हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें मैं आपको आज फिर कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी जिससे आपका कुछ फ़ायदा हो और आपको कुछ सीखने को मिले। चलिए देखते हैं आज का वीडियो क्या है। डिफरेंस बिटवीन फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। यानी आज का वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू कहाँ पर यूज़ होता है। वैसे तो फ्यू का मतलब थोड़ा सा होता है या कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर हर एक का मतलब ये नहीं होगा क्योंकि ये केवल फ्यू लिखा है, इसके आगे अ लगा है और इसके आगे द लगा है। चलिए देखते हैं। पहला है फ्यू। फ्यू का प्रयोग काउंटेबल्स के लिए किया जाता है। काउंटेबल्स यानी जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। फ्यू का अर्थ नकारात्मक यानी कि निगेटिव, नगण्य ना के बराबर होता है। यानी वो सेंटेंस जहाँ पर कोई भी अर्थ ना के बराबर दर्शाए वहाँ पर हम फ्यू का यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है आपको फ्रेंड्स? नहीं अगर आ रहा है तो एग्जाम्पल से समझेंगे। यूज़ ऑफ फ्यू यानी फ्यू का यूज़ कहाँ होता है? मीन्स हार्डली एनी यानी नगण्य या फिर ना के बराबर। इसको एग्जाम्पल से देखिए। फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम एनी डिजीज़। यानी अगर हम इसका हिंदी में मतलब निकालें नॉर्मल लैंग्वेज में तो इसका मतलब होगा कुछ आदमी, आदमी यहाँ प्लूरल फॉर्म में है। फ्री फ्रॉम एनी डिजीज़ यानी कि कोई आदमी या कुछ आदमी ऐसे होंगे जो डिजीज़ से फ्री होंगे आज के ज़माने में, लेकिन नहीं, यहाँ हम लोग फ्यू का मतलब निकालेंगे नगण्य या ना के बराबर यानी कि कोई नहीं। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? यहाँ हम बोलेंगे कोई नहीं, यानी आजकल के ज़माने में या आज की दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो डिजीज़ से फ्री हो। यानी आजकल हर एक के कुछ ना कुछ बीमारी ज़रूर है, कोई भी पर्सन फिट एंड फाइन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फ्यू वीमेन कैन अवॉइड टॉकिंग। यानी विमेंस, आप जानते हैं विमेंस की आदत होती है ज़्यादा बातें करना, जैसा कि लोग कहते हैं। तो यहाँ पर फ्यू वीमेन कैन अवॉइड टॉकिंग मतलब ना के बराबर, यानी शायद ही कोई ऐसी औरत होगी, यानी ना के बराबर औरतें होती हैं जो बातें ना करती हो या बातों को करना अवॉइड करती हो। फ्यू पीपल आर फुल्ली हैप्पी यानी आजकल की दुनिया में ना के बराबर, यानी कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से खुश हो। आई होप आपको ये फ्यू समझ में आ रहा होगा। आप केवल ऊपर ऊपर पढ़ के ना समझें, आप एग्जाम्पल से समझें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा आ फ्यू। अब आ फ्यू का मतलब देखिए क्या होता है। आ फ्यू का अर्थ कुछ होता है, यानी जहाँ सेंटेंस में हमें कुछ को दर्शाना होगा वहाँ हम यूज़ करेंगे आ फ्यू। यूज़ ऑफ आ फ्यू मीन्स थोड़े से, नॉट मैनी। यानी कि जब हम बोलेंगे कुछ हिंदी में सेंटेंस जिसमें हमारा अर्थ निकले थोड़े से, यानी सब नहीं थोड़े से, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे अ फ्यू। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अ फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश, यानी कि सारे नहीं लेकिन थोड़े से या फिर कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जो इंग्लिश को एकदम करेक्ट या फिर सही लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ही आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चंस। यानी अगर हम यहाँ बोलेंगे फ्यू क्वेश्चन खाली तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्यू का मतलब क्या होता है? ना के बराबर। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे अ फ्यू, यानी कि ही आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चंस, यानी उसने मुझसे सारे नहीं लेकिन थोड़े से या फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे। नेक्स्ट देखिए, अ फ्यू स्टूडेंट्स सिक्योर्ड मोर देन 80% मार्क्स इन फिजिक्स। यानी अ फ्यू मतलब सारे नहीं लेकिन थोड़े से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फिजिक्स में 80% मार्क्स सिक्योर किए। आई होप आपको अ फ्यू भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, द फ्यू। अब देखिए द फ्यू में क्या होता है। द फ्यू का अर्थ जो भी थोड़ा सा सब होता है। अब आपको ये सेंटेंस बहुत ही टफ लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा जो भी थोड़ा सा सब का मतलब क्या होता है। ये तो सब अलग अलग लिखे हुए हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले यूज़ ऑफ द फ्यू देख ले। मीन्स नॉट मैनी बट ऑल देयर आर, या फिर जो भी थोड़ा सा सब।
इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है, द फ्यू यूटेंसिल्स शी हैड वर टेकन बाय द थीफ, यानी उसके पास जो कुछ भी बर्तन थे या जो भी थोड़े बर्तन थे वो सारे के सारे चोर उठा ले गए या फिर चुरा ले गए। समझे आप यहाँ पर द फ्यू का मतलब, यानी उसके पास जो भी थोड़े से बर्तन थे वो सब चोर ले गए। नेक्स्ट देखिए, द फ्यू क्लोथ्स ही हैड ऑल बर्ट इन फायर, यानी कि जो कुछ भी थोड़े से कपड़े उसके पास थे वो सब फायर में या आग में जल गए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो भी थोड़ा सा सबका मतलब क्या है। वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ कि एग्जाम्पल सबसे बेस्ट होते हैं किसी भी बात को समझाने के लिए। तो आई होप मेरी ये एग्जाम्पल्स ने आपको आ फ्यू और द फ्यू के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया होगा। और आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पे, जहाँ पर मैंने और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करी है। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस वीडियोस को लाइक करिए और लोगों के साथ उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो आपके साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।